वजीर आजम इमरान खान आज एक रोजा दौरे पर गवादर पहुंचेंगे। वजीर आजम को जनूबी बलूचिस्तान तरक्याती पैकेज पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आजम इमरान खान इंडस्ट्रियल पार्क का इफ्तिताह करेंगे। गवादर में पानी बिजली के मसाइल के हल के लिए सोलराइजेशन के मुआहदों पर दस्तखत होंगे। वजीर आजम गैर मुल्की सफीरों, सरमायाकारों, चीनी वर्कर्स से खिताब करेंगे। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज हो गया। तालीमी बोर्ड के हुकाम इम्तिहान के बेहतर इंतजामात में नाकाम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इम्तिहानी मराकज़ पर बर वक्त पर्चा ना पहुँच सका, मगर सोशल मीडिया पर लीक हो गया। कई इम्तिहानी मराकज़ पर पर्चा शुरू होने में घंटों ताख़ीर। जो है टाइम पे जो है वो निकाला है। अगर आउट हुआ है तो 10 मिनट सेंटर पहुंचने के बाद हुआ है तो वो सेंटर की जो है वो जिम्मेदारी है, उसको हम देखेंगे। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का पर्चा आउट होने की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। कहा आज पहला दिन था। 400 से ज्यादा सेंटर्स हैं जहां पर्चे पहुंचाए गए। हमने पर्चों की मराकज़ पर फराहम के लिए सुबह 8 बजे ही गाड़ियां रवाना कर दी थी। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। मोहलिक वबा ने एक रोज में मजीद 19 जानें ले ली। अमवात की मजमूई तादाद 22,427 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में वबा के मजीद 1,347 मरीज सामने आ गए। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 2.97% रिकॉर्ड। एक्सपो सेंटर कराची और इस्लामाबाद के मास वैक्सीनेशन सेंटर F9 पार्क में मॉडर्ना वैक्सीन लगाना शुरू कर दी गई है। NCOC की मॉडर्ना वैक्सीन 18 साल या जायद उम्र के अफराद को लगाने की हिदायत। चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की 14 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। मजीद 6 लाख खुराकें आज लाई जाएंगी। आज और मंगल के रोज चीन से साइनोवैक की 20 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंचाई जाएंगी। कराची में फायरिंग के वाकयात का सिलसिला ना थम सका। शरीफाबाद थाने के हुदूद करीमाबाद पुल पर फायरिंग से एक नौजवान जान से गया। मकतूल की शनाख्त न हो सकी। कराची मलिर 15 अनवर बलोच होटल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान से असलहा और कार बरामद। डाकुओं के 2 साथी फरार। कराची समेत सिंध भर में 2 हफ्तों की बंदिश के बाद आज से CNG स्टेशन पर गैस की फराहमी बहाल हो गई। रोज रोज की बंदिश से तंग शहरियों ने गाड़ियां पेट्रोल पर मुंतकिल करा दी। पेट्रोल के बाद अब गैस पर भी गाड़ियां चलाना मुश्किल हो गया। कराची में CNG 17 रुपए फी किलोग्राम महंगी कर दी गई। 123 रुपए किलो मिलने वाली CNG अब 140 रुपए किलो फरोख्त की जाने लगी। आज एक बाप अपनी औलाद को डिसेंट एजुकेशन नहीं दे पा रहा, एक माँ अपनी बेटी का जहेज इकट्ठा नहीं कर पा रही, इतनी महंगाई हो चुकी है। माँ बेटी का जहेज नहीं बना सकती, बाप बेटे को तालीम नहीं दिलवा सकता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाज़ी अमरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इमरान नियाज़ी कैसी करप्शन कर रहे हैं कि महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। इल्जामात की सियासत पर ना यकीन है ना करते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। बोले इल्जामात की मनफी सियासत करना साबिक हुक्मरानों का वतीरा रहा है। अवाम इल्जामात की सियासत करने वालों को हमेशा के लिए मुस्तरद कर चुके। शफाफ पाकिस्तान की राह में आने वालों का कोई मुस्तकबिल है ना होगा। सुन्नत इब्राहिम की पैरवी के लिए मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल हो गई। कराची, लाहौर समेत छोटे बड़े शहरों में आरजी मवेशी मंडियां लगा दी गई। जानवरों की आमद का सिलसिला जारी। अवाम जानवरों की कीमतों में बेपनाह इजाफे से परेशान। लाहौर बाजा लाइन में शुरू होने वाला तरक्याती काम शैतान की आंत बन गया। इंतजामिया सड़क पर पत्थर डालकर मंजर-ए-आम से गायब हो गई। हर तरफ धूल मट्टी ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी।
पाक फौज के कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का 22वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। स्वाति में कर्नल शेर खान के मजार पर दुआया तकरीब का इनेकाद। पाक फौज के दस्ते ने शहीद को सलामी दी, मजार पर फूल चढ़ाए गए। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी तेजी से जारी। तालिबान ने तजाकिस्तान की सरहद के 7 इलाकों समेत बदखशां, कंधार और हेरात समेत कई सूबों में कामयाबियां हासिल कर ली। फिलिपाइन में फौजी तैयारा गिरने से हलाकतों की तादाद 45 हो गई। फौजी तैयारा जुनूबी इलाके में गिरकर तबाह हो गया था। C-130 तैयारे के हादसे के दर्जनों जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। अमेरिका के 245वें यौम आज़ादी पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। वॉशिंगटन में अमेरिकी सदर जो बाइडेन और उनका खानदान व्हाइट हाउस से जगमगाती रोशनियों को देखकर महजूज हुआ। लिंकन मेमोरियल में होने वाले आतिशबाजी के मुजाहरे को हजारों अमेरिकियों ने भी खूब एंजॉय किया। Beautiful length, terrific comeback from Wilkes. There's another cruncher. Oh, sounded lovely. पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान क्रिकेट सीरीज शुरू होने में 3 दिन रह गए। वनडे सीरीज का पहला टकराव जुलाई को पेरिस में होगा। दूसरा मैच 10 जुलाई और तीसरा मैच 13 जुलाई को खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड कल कार्डिफ रवाना होगा। इंजरी ठीक ना हो सकी। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हारिस सोहेल अपनी दाएं टांग में इंजरी के बायस आज और कल के डर्बी में शेड्यूल आखिरी दोनों प्रैक्टिस सेशंस में शिरकत नहीं करेंगे। 18 साल की इमर रटुकान अपने पहले ही ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के चौथे राउंड में पहुंच गई, जबकि 8 मरतबा के चैंपियन रॉजर फेडरर ने तीसरे राउंड में कैमरॉन नॉरे को हराकर मेंस इवेंट में बरतानवी उम्मीदें खत्म कर दी। बाराने रहमत का नुज़ूल। पाकिस्तान में मानसून के पहले स्पेल की जबरदस्त बारिशें। सादिकाबाद, डेरा गाजी खान, मुल्तान, कोटतू, मियांवली, सियालकोट डिवीजन और लाहौर में गहरे बादलों की घन गरज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में आंधी के बाद तेज बारिश। बलाई इलाकों और आज़ाद कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के बाद शुमाली बलूचिस्तान में भी मानसून की एंट्री। रात भर जारी रहने वाली बारिश से कई इलाकों में मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बाला इलाकों के साथ साथ आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में भी रात गए से बारिश का सिलसिला जारी। सिंध की आवाम को बारिशों का इंतजार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। मॉनसून सीजन की बारिशें जुलाई के वस्त में होने की पेशगोई।